नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। नायगांव से दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। नायगांव पूर्व में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का समापन समारोह पूर्ण हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। नायगांव पूर्व में आयोजित एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत कथा का समापन कल दिनांक 21 नवंबर 2022 को महाप्रसाद भंडारे का आयोजन करके किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम आयोजन कोर कमेटी सदस्य, मित्रगण, अतिथिगण सभी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कथावाचक आचार्य शंभू शरण महाराज ने हमारे चैनल के माध्यम से पूरे सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में बताया। देखिए हमारी खास खबर में केटीजी समाचार, आपकी बात हमारा। स्वाहा दक्षिणाभ्यं स्वाहा वामहेन्द्राभ्यं स्वाहा श्रीगुजराभ्यं स्वाहा भागवतेभ्यं स्वाहा श्रीदेवाभ्यं स्वाहा। जो भी वॉचमैन है, जो है वॉचमैन उपस्थित है, सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन वजह करके जहाँ भोजन प्रसाद चल रहा है, खाना के स्थान पर खाना भोजन के साथ जहाँ चल रहा है, यहाँ वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया जिन्होंने हम हल जाएंगे, कोर कमेटी के सदस्य भैया गिरोह का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ श्रीमद् भागवत का, और इतनी भारी से भारी संख्या में भंडारे का कार्यक्रम चालू है। अभी जितना भी पब्लिक आ रही है सबको प्रसाद दिया जा रहा है, और ऐसे ही नायगांव में बड़ा कार्यक्रम भगवान का होता रहे, कथा होती रहे और सबको प्रसाद मिलता रहे, हम लोगों को सेवा का मौका मिलता रहे। हम लोगों का योगदान यही है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, एक सेवक है और इससे ज़्यादा कोई योगदान नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मैं नायगांव में लाइव हूँ। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महाराज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, महाराज जी ये कथा कब से स्टार्ट हुआ है और कितने दिन में आप ये कथा को संपन्न किए हैं और किस तरह कैसा योगदान रहा लोगों का यहाँ पे नायगांव में? सबसे पहले मैं नायगांव वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस पावन कथा को संपन्न कराने में अपना तन मन धन संपूर्ण जो है यहाँ पर पूर्णतः अपना विशेष अमूल्य समय निकाल कर तो भगवान की कथा सुनने आए, उसके लिए उन्हें मैं बहुत सा धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये कथा जो है 15 नवंबर 2022 को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुई और दूसरे टाइम कथा हुई। भागवत जी का महात्मा बताया गया। सुखदेव कौन है, परीक्षित कौन है। जब हम परीक्षित बनते हैं तो सुखदेव आते हैं। जब हमारे जीवन में कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर हमें प्राप्त होता है। प्रथम दिन का महात्मा वर्णन था और भगवान का स्वरूप इस कलिकाल में कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं उसके प्रथम श्लोक में ही कह दिया कि भगवान का स्वरूप इस कलयुग में केवल और केवल सत्य का होगा और कोई स्वरूप नहीं होगा। जिस दिन हमारे जीवन में सत्य आ जाता है, हमें किसी चीज के पाने की अभिलाषा शेष नहीं रह जाती और हमें परब्रह्म परमात्मा सब कुछ प्रदान कर देता है। दूसरे दिन की पावन कथा में सुखदेव जी का अमरण अंश हुआ, जो उन्होंने शमीक ऋषि जो तपस्साधन कर रहे थे उनके गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि उन्होंने पाने की याचना की। वह समाधिस्थ थे, उनको भान नहीं था कि मेरे सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। एक साधु तपह साधन कर रहा था और उसको यह भान नहीं रहा, तो जिसके कारण उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और प्रथम अधर्म था, प्रथम और अंतिम अधर्म था। जब एक अधर्म करने पे अगर किसी का जीवन नष्ट हो सकता है तो हमें आपको यह विचार करना चाहिए कि हम आप कितना पाप और पुण्य अर्जन कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो तक्षक नाग के डसने का शाप दिया गया उनके पुत्र सिंगी के द्वारा। शमीक ऋषि के जो पुत्र थे तब साधन कर रहे थे, वो गंगा यमुना के जल में खड़े होकर, सरोवर में खड़े होकर उन्होंने शाप दिया कि इत लंघित मर्यादा। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से ठीक 7वें दिन वह तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा। क्योंकि छोटा नाग उन्होंने डाला था गले में, तो सबसे बड़ा नाग तक्षक नाग कह रहे हैं। तो इस तरह से द्वितीय दिवस की कथा भगवान कपिल और भगवान के 24 प्रमुख अवतारों की कथा आई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नामक जो दो राक्षस हुए
वो ऐसे हुए कि अन्य विवाह हुए। अन्य विवाह अर्थात भगवान के टोटल 16,108 विवाह हुए थे। जो 16,100 विवाह हुए वो किसी राक्षस के द्वारा कन्याओं को दुर्ग में कैद किया गया था। भगवान ने उनका लांछन अपने सर पे लिया और भगवान की प्रमुख पटरानियां हुई। इस तरह से भगवान का विवाह। और आज 7वें दिन सुदामा चरित्र की पावन कथा हुई कि ब्राह्मण को होना कैसा चाहिए। ब्राह्मण को सदैव जो है लालच ईर्ष्या से बचना चाहिए। अपने सत्कर्म से, अपने ज्ञान से प्रकाश, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये प्रकाशमान है, इसी तरह ब्राह्मण का प्रकाश दिखना चाहिए, चमकना चाहिए और संसार को उससे कुछ न कुछ सीख मिलनी चाहिए। ये 7वें दिन की कथा है और यह कथा पावन जो यहाँ आयोजित हुई प्रभु सेवामृत एवं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति नायगांव और सभी भगवान के भक्तों के द्वारा आयोजित हुई। एक आवश्यक सूचना मैं आपको यह देना चाहूँगा कि अगले वर्ष 21 नवंबर 2023 को मैं इसी पावन भूमि पर श्री विष्णु महायज्ञ और 1100 कलश यात्रा के साथ मैं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भगवान के भक्तों के लिए अवश्य करूँगा। हमारी आगामी कथा 24 नवंबर से है। मोनाई ग्राम सभा है पंडित बद्रीनाथ तिवारी के यहाँ मेजा जो प्रयागराज में है। उसके बाद 26 दिसंबर को एक कथा है नैनी में प्रॉपर सिटी में। उसके बाद 7 जनवरी को कथा है। फिर 8 फरवरी को कथा है मेजा के पावन निबैया गाँव में। और उसके बाद बादपुर एक ग्राम सभा है। उसके बाद अक्षय नवमी। अभी जो अक्षय नवमी की डेट मैंने पहले कहीं के लिए किया था, बुक किया था, मतलब उनको मैंने लिखाया था किस दिन आपके यहाँ कथा करेंगे। आज तक मेरा एक ही संकल्प है कि माँ भगवती शारदा सदा यह बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, मुझे कभी यजमान से दक्षिणा की याचना न करना पड़े। भगवान की कथा मैं तुलसी पत्र पे बोलने के लिए तैयार हूं। कमेटी जो थी यहाँ पर प्रमुख 11 लोग थे और प्रमुख इस कमेटी के सबसे बड़े अगुआ थे भगवान मेरे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल। भगवान के भक्त जन रहे सभी भैया बहनों ने, हर व्यक्ति का, झाड़ू लगाने वाले का भी कथा में योगदान रहा, साउंड वाले जेपी भैया का भी योगदान रहा, आप सबका भी योगदान रहा। शंभू शरण महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे उनको जो है जो प्रेम सम्मान यहाँ पे मिला है। और कृष्ण कन्हैया लाल जी जो बता रहे हैं कि जो है मेन प्रमुख वही थे और उनकी वजह से यहाँ पे कथा संपन्न हुआ। आज केटी समाचार के माध्यम से हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि महाराज का आगामी कथा जो है 24 नवंबर 2022 इलाहाबाद के जो है प्रयागराज के परसों से महाराज जी का पूछना चाहता हूँ कि भंडारा कैसा चल रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले केटीजी समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, कार्यकर्ता के रूप में ये खबर कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पब्लिक भंडारे का आनंद ले रही है। भरपूर भंडारे का यहाँ पे लगभग 4 बजे से भंडारे का काम चालू है और सभी कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पे लोगों को बढ़िया से सेवा सत्कार दे रहे हैं। काफ़ी लोग कुछ नायगांव में पहली बार इतना बड़ा भंडारे देखने का मौका मिला है। शंभू शरण महाराज का जो कथा हुआ उसके लिए यहाँ पे सभी जनता की तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये भंडारा खुशी से चल रहा है। अभी 1 बजे रात तक भंडारा चलता रहेगा। यहाँ पे सब राधे 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 करते रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि इतना भव्य तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी नायगांव में हुआ है। और इतना सुंदर सब लोगों ने खाना पीना भी इतना व्यवस्था इतना अच्छा रखा कि मुझे नहीं लगता कभी इस तरह का कभी कुछ हुआ है। महाराज जी के बारे में आपको कुछ पता है? महाराज जी कहाँ से हैं?